नमस्कार मित्रों, रावण के पुत्र मेघनाथ को इंद्रजित क्यों कहा जाता है, क्या है इसके पीछे का रहस्य। तो चलिए मित्रों, मैं ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को आरंभ करता हूं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक बार लंकापति रावण विश्व विजयी बनने के अभियान पर निकला। वो अपने अहंकार में चूर होकर देवलोक में देवताओं पर आक्रमण कर दिया। सभी देवताओं तथा रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया, जिसमें अंत में देवताओं की विजय हुई तथा देवराज इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया। जब रावण के पुत्र मेघनाथ को यह बात पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया और देवलोक पर आक्रमण कर दिया। मेघनाथ के पास भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा प्राप्त किए हुए बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, इसलिए उसने देवराज इंद्र तथा देवताओं को परास्त कर दिया। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेघनाथ ने सभी अस्त्र शस्त्रों व शक्तियां अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से प्राप्त की थी। मित्रों, सभी देवताओं तथा देवराज इंद्र को परास्त करने के बाद मेघनाथ ने अपने पिता रावण को मुक्त करवाया तथा देवराज को बंदी बनाकर लंका ले गया। जब यह बात भगवान ब्रह्मा को पता चली तो वे मेघनाथ के पास गए तथा इंद्र को मुक्त करने को कहा, परंतु ब्रह्मा जी जानते थे कि मेघनाथ इतनी जल्दी नहीं मानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मेघनाथ को इंद्रदेव को मुक्त करने के बदले उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। तब मेघनाथ ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वर मांग लिया और उन्होंने कहा कि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। यदि भगवान भी मानव रूप में जन्म लेते हैं तो उन्हें भी एक दिन अपनी देह का त्याग करना पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान जरूर देता हूँ कि जो अमर होने के समान ही है। वरदान के अनुसार यदि मेघनाथ तुम किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुल देवी निकुंभला का युग पूरा कर लोगे तो तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। उस युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित होगी। लेकिन इसी के साथ ब्रह्मा जी ने यह बताया कि जो कोई भी तुम्हारे यज्ञ को बीच में ही ध्वस्त कर देगा तो उसी मनुष्य के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी। यह हमेशा ही याद रखना। मेघनाथ यह वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार देवराज इंद्र को मुक्त कर दिया। मेघनाथ के पराक्रम को देखकर भगवान ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे इंद्रजीत कहकर घोषित किए। मित्रों, आप सबको यह समझ आ ही गया होगा कि मेघनाथ कैसे इंद्रजीत बना। तो मित्रों, अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।